मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं, पंचायती राज। आप लोग अपने आसपास में देखते होंगे, पंचायत ऐसा सुने भी होंगे। तो आज इस पार्ट में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पंचायती राज है इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत क्या होता है और जनपद पंचायत क्या होता है, जिला पंचायत क्या होता है। इसको हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहते हो, लेकिन जैसे शहरी क्षेत्र में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर नगर पालिका होता है ना, तो उसको भी इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ग्राम पंचायत को आप लोग समझोगे तो उसके माध्यम से हम लोग नगर पालिका और नगर निगम के बारे में भी समझेंगे। तो पार्ट यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर शुरू में ही आपका दिया है ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा परिचय बता दे रही हूँ कि ये जो है पूरे भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, पंचायती जो हमारे पाठ का जो शीर्षक दिया हुआ है पंचायती राज, तो ये जो है पूरे भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस जो है लागू हुआ था। इसी के कारण से इसको 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग पाठ यहाँ पर शुरू करते हैं। इस पाठ में हम ग्राम पंचायत के गठन और उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत। कमलपुर गांव के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक ने कक्षा 6 के छात्र छात्राओं से पंचायत के बारे में पता करने को कहा है। एक सप्ताह के भीतर उन्हें अपने ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, उप सरपंच, सचिव और ग्राम सभा के बारे में जानकारी लाने को कहा। यहाँ पर पंच यानी कि ग्राम पंचायत में कौन कौन रहेगा, पंच रहेगा, सरपंच रहेगा, उप सरपंच रहेगा, सचिव रहेगा और वहाँ पर ग्राम सभा जो होती है उसके बारे में जानकारी बच्चों को लाना था। तो इनका एक टीम बना दिया जाता है। इस प्रकार काम इस प्रकार से बटा था। नेहा पंच से संबंधित जानकारी देगी। एक नेहा नाम की जो लड़की है उसको पंच से संबंधित जानकारी देनी होती है और संध्या जो है वो सरपंच से संबंधित जानकारी बताएगी। और जगमोहन और सुभाष जो है ग्राम सभा के काम और उसके अधिकारों के बारे में बताएंगे। शिक्षक ने अभय से कहा कि वह ग्राम पंचायत के गठन के नियमों, ग्राम पंचायत का जो गठन है उसके नियम और उसके कामों के बारे में यानी उसके कार्य के बारे में पता करके बताएगा। इसके बाद में नेहा का काम बहुत सरल था। क्यों सरल था? क्योंकि उसकी भाभी जो थी वह मदनपुर की सरपंच थी। पंचों के बारे में जानने के लिए नेहा शाम का खाना खाकर अपनी भाभी उमा के घर पहुंच गई। अब देखो, वार्ड और पंचों का चुनाव। हम लोग यहाँ पर नगर पालिका नगर निगम में रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो नगर पालिका नगर निगम है वो अलग अलग वार्डों में बटा हुआ है। जहाँ पर पार्षद का हम लोग चुनाव करते हैं, तो वैसे ही ग्रामों में क्या होता है, पंचों का चुनाव होता है। तो नेहा जब अपनी भाभी के घर जाती है तो क्या होता है, देखो ये तो हम जानते हैं कि आप पंच हैं और आप पंच कैसे बने। नेहा जो है अपनी भाभी से बोल रही है कि आप पंच हैं, लेकिन आप पंच कैसे बने, क्या पंचायत में आपकी तरह और भी पंच हैं? तब उसकी भाभी बताती है कि पंचायत में 10 से 20 तक पंच होते हैं। कोई भी पंचायत होता है वहाँ पर 10 से 20 पंच होते हैं और सभी वार्डों के वयस्क लोग, वयस्क किसको कहते हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होती है उसको वयस्क कहते हैं। वे लोग मिल करके उन पंचों को चुनते हैं। अब वार्ड क्या होता है, तो उसकी भाभी बताती है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के इलाके को जनसंख्या के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। इसको ही वार्ड कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी क्षेत्र होता है उसको क्या करते हैं, जनसंख्या के आधार पर बांट दिया जाता है, उसको वार्ड कहते हैं। आप लोग भी अलग अलग वार्डों में रहते होंगे। आपके जैसे कक्षा में ही आपके दोस्त लोग हैं, तो सबसे आप लोग एक दूसरे से पूछ कर देखेंगे तो सबको अपने अपना वार्ड क्रमांक जो है अलग अलग बताएंगे। अगर वे अपना आपके घर से अगर दूरी पर रहते हैं, तो घर के आसपास रहते हैं तो एक ही वार्ड में आएंगे। लेकिन जो बहुत दूर दूर में अलग अलग जगह पर रहते हैं
हैं तो उनका वार्ड क्रमांक जो है अलग होगा। तो ये वार्ड कैसे बनता है? जनसंख्या के आधार पर। प्रत्येक वार्ड के वयस्क लोग मिलकर एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि या पंच चुनते हैं। अब ये वार्ड के जो लोग होते हैं वे ही लोग मिलकर के अपना पंच चुनते हैं। इस तरह प्रत्येक पंचायत में 10 से 20 वार्ड होते हैं। मैं मातापुर वार्ड से पंच बनी हूँ। उमा भाभी ये तो ठीक है, मगर आप इस वार्ड की पंच कैसे बनी? अब पंच कैसे बनी है? जैसे कि यहाँ पर उसने ये तो स्पष्ट कर दिया कि पंच एक नहीं होता है, वहाँ पर जितने भी वार्ड होते हैं वहाँ से पंच जो चुना जाता है, यानी कि एक पंचायत क्षेत्र जो होता है वहाँ पर 10 से 20 पंच होते हैं। और इनका चुनाव कैसे होता है, ये कैसे बनते हैं, इसको देखते हैं। पंच के चुनाव में 21 साल या उससे अधिक उम्र वाला व्यक्ति जो होता है, कोई भी व्यक्ति जो है वह खड़ा हो सकता है। अगर पंच कोई बनना चाहता है और उसके लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो वह 21 साल का होना चाहिए या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए, तब वह पंच का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव में खड़े होने वाले को उम्मीदवार कहते हैं। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है और चुनाव में खड़ा होता है उसको उम्मीदवार कहते हैं। मैं मातापुर वार्ड से खड़ी हुई थी। जब एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो उनमें से एक को चुनने के लिए मतदान होता है। अगर मान लीजिए एक ही व्यक्ति अगर चुनाव के लिए खड़ा है, उसके विपक्ष में कोई नहीं है, तो वो ऐसे ही जीत जाता है। मगर यहाँ पर अगर एक से अधिक होता है अगर उस पद के लिए, तो उनके बीच में जो है मतदान होता है। लोग जो है अपनी स्वेच्छा से जिसे चाहें अपने मत का प्रयोग करते हैं, उनको मतदान दे सकते हैं। वार्ड के लोग उसे वोट देते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वह पंच बन जाता है। लेकिन मातापुर वार्ड से मैं अकेले ही चुनाव में खड़ी हुई थी। यहाँ पर जो नेहा की जो भाभी उमा थी वो अपने वार्ड से अकेले ही खड़ी हुई थी, इसलिए मतदान की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए वह निर्विरोध, मतलब कि बिना किसी के विरोध किए वह चुनाव जो है जीत जाती है और पंच जो है चुनी जाती है। उसके बाद में मतदाता क्या होता है देखिए। भाभी क्या हम भी चुनाव में मत दे सकते हैं? अब यहाँ पर उसकी भाभी बताती है कि नहीं, क्यों नहीं दे सकती हैं? अभी तुम और केवल संध्या केवल 12 वर्ष के हुए हो, केवल 12 वर्ष के हुए हो। मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, पंच के चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति जो अगर पंच बनना चाहता है तो उसको चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए या तो उसको 21 वर्ष का होना चाहिए या फिर 21 वर्ष से अधिक। वैसे ही अगर कोई वोट देता है तो वोट देने वाला जो व्यक्ति होता है या मतदान देने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी उम्र जो है 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी वह वोट दे सकता है। हर गांव की मतदाता सूची होती है। गांव का पटवारी या वहां के शिक्षक घर घर जाकर चुनाव के पहले मतदाता सूची को सही बना लेते हैं। यह सभी जानकारी नेहा ने अपनी कक्षा को दी। आप लोग के घरों में भी चुनाव के समय में देखे होंगे